हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। क्या रिलीजियस लॉ वुमेन राइट से इतना बड़ा हो चुका है कि उनको मिटा दें? क्या हमारे देश में लोग इनजस्टिस देख के भी चुप रह जाते हैं? क्या हस्बैंड सिर्फ तलाक 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 3 बार बोल के बड़ी ही आसानी से अपने बीवी और बच्चों को अकेला छोड़ सकता है? तो आज का ये केस दिखाता है कि कैसे वुमेन राइट्स और रिलीजियस लॉ आमने सामने आते हैं। तो हाय, माय नेम इज सुधांशु और आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जो एक सच्चाई नहीं कि हकीकत है, एक कंट्रोवर्शियल केस के ऊपर इंस्पायर्ड है जिसका नाम है, ये केस एक आई ओपनर है। कैसे एक वुमेन राइट्स और रिलीजियस लॉ एक टाइम में आमने सामने आ चुके थे। तो सवाल ये है, कौन है साबानो, क्या हुआ था उनके साथ और कैसे ये केस सोसाइटी और रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस लॉ को हिला डाला था। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो बात है 1970 की। इंदौर की एक मुस्लिम लेडी साबानो बेगम और मोहम्मद अहमद खान, एक वेरी पॉपुलर फेमस लॉयर ऑफ इंदौर, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उनके 5 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। पहले तो सब नॉर्मल चलता है, पर 14 साल के शादी के बाद सब बदल गया। तो 14 साल के बाद मोहम्मद अहमद खान ने शरिया लॉ के तहत हलीमा बेगम से शादी कर ली। कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये साबानो को बिल्कुल राहत नहीं आई और इसे देखते हुए मोहम्मद अहमद खान ने तलाक 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 3 बार बोल के तलाक दे दिया साबानो को। तलाक तलाक तलाक। और बड़ी ही आसानी से अपने बीवी और 5 बच्चों को अकेला छोड़ दिया। अब कहानी इंटरेस्टिंग होता है। एक पत्नी, एक माँ जो सब कुछ खो देती है, वो ये टाइम में क्या करती? साबानो बेगम हिम्मत दिखाती है और अपने पापा के साथ वो इंडियन सिविल कोर्ट में मोहम्मद अहमद खान के नाम में केस फाइल कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे, मुस्लिम ने कैसे इंडियन सिविल कोर्ट में केस किया? उनके लिए तो अपना शरीयत लॉ है ना, उनके लिए अपना शरीयत कोर्ट है। हाँ बिल्कुल है, शरीयत कोर्ट, जहां शरिया लॉ और जिसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है और जिसको हैंडल करते हैं इंडियन मुस्लिम क्लरिक्स और जिसको हम लोग बोलते हैं काजीज। पर साबानो का इंडियन सिविल कोर्ट को जाना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रेविलियन था। अब समझते हैं केस में एक्चुअली मुद्दा क्या था। मुद्दा था मेंटेनेंस। तो इंडियन सिविल लॉ के हिसाब से वाइफ और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड को वाइफ को एलिमनी देना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ अपने खुद को मेंटेनेंस नहीं कर पाती। पर शरिया लॉ, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके हिसाब से तो हस्बैंड और वाइफ का अगर डिवोर्स होता है तो हस्बैंड को सिर्फ एक इजाजत पीरियड के लिए वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ता है और इजाजत पीरियड जनरली 2 to 3 मंथ होता है और वो टाइम में जो पैसा मिलता है, जो एलिमनी मिलता है, उसको हम लोग मेहर बोलते हैं। और साबानो के केस में वो मेहर 2000 रुपीज था। अब सवाल ये है, सिर्फ 2000 रुपीज से क्या अपने और अपने बेटों और बेटियों का गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी नहीं के लिए एक बहुत लंबा लीगल बैटल चलता है। साबानो बेगम अपने हक के लिए इंडियन सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं और शरीयत लॉ और अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइट करते हैं, एक बहुत बड़ा लीगल बैटल। और इस बैटल के दौरान उनके साथ जो जो होता है, जो जो कारनामे होते हैं, जो जो तकलीफें होते हैं, वो सब को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मूवी हक। इस मूवी में साबानो बेगम का रोल प्ले किया है यामी गौतमी ने और इस मूवी में साबानो बेगम को साजिया बेगम के नाम में बोला गया है और उनके ऑपोजिट में मोहम्मद अहमद खान का रोल प्ले करते हैं इमरान हाशमी। इस मूवी में यामी गौतमी इज द बैकबोन एंड द सोल ऑफ द एंटायर फिल्म। इस फिल्म में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। हम सब जानते हैं कि यामी गौतमी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर इस मूवी में साबानो बेगम का जो रोल प्ले किए हैं, वो टाइम में साबानो बेगम जो जो दुख, जो जो दर्द फेस करते होंगे, जो जो मतलब जो जो मुसीबतें, वो जो जो पीड़ाएं वो फेस करते होंगे, उसको बहुत ही उम्दा तरीके से यामी गौतमी ने पिक्चर में उतारा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्टिंग है उनका। और दूसरे तरफ इमरान हाशमी मोहम्मद अहमद खान का जो रोल प्ले करते हैं, लाइक एक विलन होता है जिसको हम देख के लाइक गुस्सा आएगा, मूवी में देखने से लगा इसको मार दे, वैसा टाइप का फील आपको पक्का आएगा। साला बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ,
अब सवाल ये है, क्या मूवी पूरी असली कहानी को दिखाता है? और जवाब है हाँ भी और नहीं भी। मूवी फोकस करता है इमोशंस और ड्रामा में, ड्रामा और इमोशंस को मूवी में ऊपर रखा गया है, पर असल रियल केस में जो फैक्ट्स थे वो मूवी में पक्का मिसिंग है। जैसे कि असल केस एक रिवेंज स्टोरी था। असल में शाबानो बेगम के जो 3 अडल्ट बेटे थे, हाँ तब तक वो अडल्ट बन चुके थे, वो लोगों ने शाबानो बेगम को एनकरेज किया था अपने पापा मोहम्मद अहमद खान के अगेंस्ट केस करने के लिए इंडियन सिविल कोर्ट में, क्योंकि उनको अपने पापा से रिवेंज लेना था। दूसरा पॉइंट, शाबानो बेगम और मोहम्मद अहमद खान दोनों कजिन्स थे, ये मूवी में दिखाया नहीं गया है। और हाँ, उनकी जो दूसरी बीवी थी हलीमा बेगम, वो भी मोहम्मद अहमद खान की फर्स्ट कजन थी। तो ऐसे देखा जाए तो हलीमा बेगम और शाबानो बेगम दोनों आपस में कजन्स थी, और ये जो लड़ाई थी वो कजन्स के बीच में टेंशन की लड़ाई थी। थर्ड पॉइंट ये है कि मोहम्मद अहमद खान के तरफ से जो कोर्ट में केस लड़ता है वो मोहम्मद अहमद खान की सेकेंड वाइफ हलीमा बेगम, जिसके कारण ये सब मगजमारी हो रही थी, उनके सेकेंड बेटे ने लड़ा था शाबानो बेगम के अगेंस्ट। मूवी में दिखाया गया है कि ये जो डाइवोर्स जब हुआ था, जब तलाक हुआ था, तब मोहम्मद अहमद खान और शाबानो बेगम के बच्चे बहुत छोटे थे। असल केस में उनके बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, अडल्ट हो चुके थे। और एक की चीज है कि शाबानो बेगम ने 40 साल के मैरिज के बाद ये डाइवोर्स केस फाइल किया था। जो मूवी में दिखाया गया है बहुत कुछ ही साल के बाद किया गया है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। और एक चीज जो दिखाया नहीं गया है कि केस से पहले शाबानो बेगम ने 20,000 रुपए पहले से ही मोहम्मद अहमद खान से ले चुके थे। अब मेकर्स की क्रिएटिव लिबर्टी के हिसाब से मूवी में तो दिखाया गया है कि सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गया, पर असल दुनिया में तो सारे केस हैप्पी एंडिंग में खत्म नहीं होते। तो असल में ऐसा हुआ था कि ये केस में घुस गए थे कांग्रेस पार्टी ये केस में बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया था, और वो फॉर्म में थे शाबानो बेगम के तरफ, और उन्होंने बोला था मोहम्मद अहमद खान को एलुमनी पूरा लाइफ टाइम शाबानो बेगम को तो देना ही पड़ेगा। पर दिक्कत शुरू होता है यहाँ से, मुस्लिम कम्युनिटी भड़के। वो बोले कि इंडियन सिविल लॉ कैसे शरीयत लॉ के खिलाफ आ सकता है, कैसे उनको इंटरफियर कर सकता है, वो शरीयत लॉ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी एंगर पे आ गए, रॉयट पे आ गए। तब जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम कम्युनिटी, तो कांग्रेस को अपना वोट बैंक बचाना था। तो इसीलिए वो एक नया लॉ पास करते हैं, द मुस्लिम वुमेन लॉ। द मुस्लिम वुमेन लॉ ये कहता है ए मुस्लिम हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मेंटेनेंस इज ओनली ड्यूरिंग द इबादत पीरियड, आफ्टर दैट द वुमेन कैन सीक हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और द वक्फ बोर्ड। तो बस, तो जब ये मुस्लिम वुमेन एक्ट पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो शाबानो बेगम के फॉर्म में था वो टपल हो जाता है, और फाइनली असल केस में ऐसा होता है कि शाबानो बेगम को ओनली 1 साल तक ही एलिमनी मिल पाता है, उसके बाद उनको बिल्कुल भी एलिमनी नहीं मिलता है इस लॉ के तहत। अगर शाबानो बेगम केस का ये सब चीजें और ये जो फैक्ट्स एक्चुअली अगर मूवी में दिखाया जाते तो मूवी का कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल हो सकता था। पर हम समझ पाते हैं कि प्रोड्यूसर तो डायरेक्टर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते अपने मूवी के खिलाफ, इसीलिए शायद वो ये सब पार्ट मूवी में नहीं डाले हैं। पर मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ये हक मूवी सब देखें। ये मूवी एक एंटरटेनमेंट मूवी बिल्कुल नहीं है, ये एक सोच है, एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी में क्या क्या चलता है। और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी सब देखें, जैसे ये मूवी बहुत पैसा कमाए, जिससे ऐसा टाइप का मूवीज हमारे बॉलीवुड में आता रहे और हमको कुछ सिखाए। सिर्फ एंटरटेनमेंट देने का काम नहीं है मूवी का, कुछ एक सिखाए। तो लास्ट में बोलना चाहता हूँ, प्लीज हक मूवी को फुल्ली सपोर्ट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को ऐसे ही पावरफुल रिव्यूज के लिए। जय जगन्नाथ।